तो आपने सुना बृजभूषण शरण सिंह के पास सबसे पहले जब अध्यक्ष बने थे तो संजय सिंह पहुंचे थे, लेकिन अब बृजभूषण शरण सिंह कह रहे हैं कि मेरे रिश्तेदार नहीं है। क्या वजह है इसके पीछे कि उन्होंने एक तरह से दूरी बना ली? चलिए आपको जल्दी से बता देते हैं क्यों दूरी बनाई है। उसके पीछे कुछ वजह हो सकती है। बृजभूषण शरण को आप यहाँ देख पा रहे हैं और ये वो खिलाड़ी हैं जिन्होंने आरोप लगाए। अब आप समझिए, कुश्ती में उन्हें आगे भविष्य नहीं दिखाई दे रहा है और यही वजह है कि हो सकता है उन्होंने सोचा हो कि अब इससे दूर हो जाना चाहिए। रिमोट से WFI ज़्यादा दिन तक नहीं चल सकती। आप डायरेक्ट करते रहें, दूसरा चलाता रहे, तमाम काम आपके इशारे पर करता रहे, ये भी संभव नहीं है। कुश्ती से बेहतर भविष्य बीजेपी में हो सकता है बृजभूषण शरण के लिए, माफ़ कीजिएगा। तो हो सकता है कि वो ये सोच रहे हो कि यहाँ पर रास्ता तलाशा जाए। और जो 11 महीने से विवाद चला रहा है, जिसको लेकर बहुत चर्चाएं हो रही हैं, ऐसा ये भी हो सकता है कि वो विवाद और लंबा खींचना नहीं चाहते। वो चाहते हैं कि अब खत्म किया जाए इसे। इसके अलावा एक और क्या कारण हो सकता है वो भी आपको बता देते हैं। जीत के साथ कुश्ती संघ से वो विदाई चाहते थे क्योंकि उनके करीबी की जीत हुई, तो हो सकता है इसलिए वो आगे बढ़ गए और उन्होंने फैसला ले लिया हो कि अब इस पूरे विवाद से, इस पूरी बातचीत से दूरी बना ली जाए। और यही वजह है कि खुलकर उन्होंने कहा कि मेरे रिश्तेदार नहीं है संजय। लेकिन कुश्ती संघ पर हंटर चला है, वाकई में हंटर चला है और खेल मंत्रालय का सरकार का हंटर चला है, क्योंकि जिस तरह से ये अचानक से इवेंट ऑर्गेनाइज किया गया गोंडा में, उसको लेकर बहुत गंभीर सवाल उठे और खेल मंत्रालय ने प्रॉपर एक एक चीज अपनी जो सस्पेंशन लेटर है उसमें मेंशन किया बाकायदा। चलिए आपको जरा दिखा देते हैं कितनी देर तक संजय सिंह अध्यक्ष पद पर रह पाए। जब बनने वाले थे तब ये हुआ कि चुनाव चल रहे हैं और सिर्फ 65 घंटे, सिर्फ ये आप संजय सिंह को देख रहे हैं और ये सिर्फ कुश्ती संघ पर हंटर चलते ही सिर्फ 65 घंटे ही ये अध्यक्ष रह पाए हैं। और ऐसे में ये भी पसोपेश में, क्योंकि उन्होंने बहुत जल्दी फैसले लिए और ऐसे में तुरंत ही इन पर कार्रवाई हो गई। लेकिन जो कॉपी है, जो कार्रवाई की कॉपी है, उसमें क्या लिखा गया है, उसमें क्या लिखा गया, चलिए जल्दी से अब आपको वो बता देते हैं। क्योंकि संजय सिंह गुट का दावा अलग है, सुपर एक्सक्लूसिव बातचीत उन्होंने रिपब्लिक मीडिया नेटवर्क से की है। जरा आपको बताते हैं कि उस बातचीत के मोटे मोटे अल्फाज क्या थे। 2023 के खत्म होने में सिर्फ 8 दिन बाकी, हमें पता है कि यह साल खत्म होने वाला है। इसका जिक्र संजय सिंह ने किया। उनकी तरफ से कहा गया कि अंडर 15 और अंडर 20 रेसलिंग नेशनल्स का जिक्र करते हुए उन्होंने कहा कि समय बहुत कम बचा था, बहुत समय कम बचा था और ऐसे में जरूरी था। साल खत्म होने पर कई पहलवानों की ओवर एज हो जाती, इसलिए उन्होंने जल्दी ये ऑर्गेनाइज किया, ऐसा उनका कहना है। कुश्ती की भलाई के लिए उन्होंने जल्द ऑर्गेनाइज करने का फैसला लिया, ये उनकी सफाई एक तरह से सामने आई है। युवा पहलवानों के बेहतर भविष्य के लिए उन्होंने ये फैसला लिया है। वो बार बार अपने फैसले को बैक करने की कोशिश कर रहे हैं। फैसला ना लेते तो युवाओं के भविष्य से खिलवाड़ हो जाता है। यानी संजय सिंह गंभीर है युवाओं के भविष्य के लिए, ऐसा कम से कम वो कह रहे हैं। लेकिन संजय सिंह और बृजभूषण शरण सिंह ने क्या तर्क दिए? संजय सिंह की जो मोटी बातें थी हमने आपको बताई, लेकिन एक बार सुनवा भी देते हैं और बृजभूषण शरण सिंह का भी क्या तर्क है इस पर, वो भी पहले सुन लीजिए।